इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि डिवाइड हम कैसे करते हैं अगर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस में नंबर लिखे हुए हैं और टॉपिक है डिवाइड नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में दो फैक्टर्स होते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट फैक्टर जो है वो होना चाहिए एट लीस्ट 1 एंड लेस देन 10। सो आप सिंपली कह सकते हैं कि इसको 1 to 9 होना चाहिए पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर जो है वो पावर ऑफ 10 होना चाहिए। देखें इस न्यूमरेटर में मैंने लिखा है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। ये साइंटिफिक नोटेशन है। पहला फैक्टर जो है ये लेस देन 10 है और दूसरा फैक्टर पावर ऑफ 6 है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हैं कि पहला फैक्टर जो है जो 3 है वो लेस देन 10 है। यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 1 हो, यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 बट लेस देन 10। और सेकंड फैक्टर होता है पावर ऑफ 10 हमने लिखना होता है। ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हमने डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करना है। बहुत इजी है। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे होगा। देखें 9/3, इसके हम ग्रुपिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ये डिवाइड लाइन को रिप्रेजेंट करता है, चाहे तो आप इसको साथ कर सकते हैं, चाहे तो आप ग्रुपिंग कर लें। ये फर्स्ट फैक्टर है। और दूसरे फैक्टर पे आ जाते हैं हम मल्टीप्लाई करके, तो वो है 10 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 3। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, ये इज इक्वल टू हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका 3 जो लेस देन 10 है, ये बिल्कुल सही हुआ। सेकंड पार्ट में हम कैसे करते हैं, देखें ये 10 रेज टू पावर 3 डिनोमिनेटर में है और ये 10 रेज टू पावर 6 न्यूमरेटर में है। दोनों की बेस सेम है दोनों, और यहाँ ये डिवाइड हो रहा है। देखें ये साइन, ये लाइन जो है ये डिवाइड को शो करती है कि इससे डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड में क्या होता है कि अगर सेम बेस है तो हम पावर को प्लस या माइनस करते हैं। ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाएगी और इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ ये +3 है, +3 है, ऊपर जाके न्यूमरेटर में ये -3 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 × 10 रेज टू पावर 3। और ये आपका आंसर हो गया। साइंटिफिक नोटेशन में ही हमारे पास आंसर आया। फर्स्ट फैक्टर है जो लेस देन 10 है, सेकंड फैक्टर है जो पावर ऑफ 10 है। ये बिल्कुल सही हो गया। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। 8/4 मल्टीप्लाई बाय 10/8 और डिवाइडेड बाय, आपने ऐसे करना है, पहले आप इसकी ग्रुपिंग कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि हम डायरेक्ट एक स्टेप में ही कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट फैक्टर है जो लेस देन 10 है, उसकी एक ग्रुपिंग हमने कर ली। 10 रेज टू पावर 8 और डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 4 हमने लिखा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम्स 8, ये हो गया 2। फर्स्ट फैक्टर साइंटिफिक नोटेशन का, उसकी कंडीशन ये है कि वो लेस देन 10 होना चाहिए, ये 2 है, बिल्कुल सही आया। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8। देखें दोनों की बेस सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, लेकिन ये बीच में लाइन किसकी है, ये डिवीजन की लाइन है। डिवीजन में जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में इसकी पावर लेके जाएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन में 2 8 - 4 विच इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो गया। साइंटिफिक नोटेशन में ही हमने डिवीजन की, उसका आंसर भी साइंटिफिक नोटेशन में आया। साइंटिफिक नोटेशन का फर्स्ट पार्ट है कि वो 10 से छोटा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 होना चाहिए फर्स्ट फैक्टर। सेकंड, पावर होनी चाहिए 10 की, 10 रेज टू पावर 4, सेम। थर्ड क्वेश्चन को मैं एक लाइन में आपको करके शो कर देती हूँ कैसे हो जाएगा। अगर हम सपोज इसको अलग अलग ना लिखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6/3, राइट। ऊपर क्या है, एक स्टेप में मैं करती हूँ 10, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 10 है तो हम लिख लेंगे 9 - 3। जब ये न्यूमरेटर से पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -3 हो गया। यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, 3 1 टाइम 3 2 टाइम्स, तो ये इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6, 9 - 3 6। ये आपका आंसर हो गया साइंटिफिक नोटेशन में।
फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट फैक्टर शुड बी लेस देन 10, बिल्कुल सही, ये 2 है। सेकंड फैक्टर पावर होनी चाहिए 10 की, 10 रेज टू पावर 6, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। यहाँ मैंने आपके लिए कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट किए हैं। ये 4 क्वेश्चंस पहले आपने सॉल्व करने हैं, आंसर मैंने नीचे लिख दिए हैं, पहले सॉल्व करना है फिर आंसर देखने हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।